नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं वायरल खबरें। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरती के दौरान 6 फीट लंबा कोबरा मंदिर में घुस गया। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरती के दौरान मंदिर में प्रतिमा के पास करीब 6.5 फीट लंबा एक कोबरा सांप आ गया। अचानक मंदिर में कोबरा को देखकर पुजारियों के साथ साथ दर्शनार्थियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान सांप त्रिनेत्र गणेश की प्रतिमा के सामने जा पहुंचा, जिसे देखकर पुजारी घबरा गए। लोगों ने स्नेक कैचर आवेश शर्मा को सूचना दी। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर मंदिर पहुंचे और सांप को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। पिटाई, थप्पड़ और लात घूसे की एक तस्वीर सामने आई है जो झुंझुनू की है और वजह है समोसा। क्या पूरा मामला है, देखिए। फ्री समोसे नहीं देने पर दो बदमाशों ने मां बेटे की पिटाई कर दी। बदमाशों ने बेटे को बीच सड़क पर जमीन पर पटक दिया और थप्पड़ घूसों से पीटा। मां बेटे के बाल पकड़कर भी खींचे। घटना चूरू बाईपास इलाके की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चूरू बाईपास इलाके में रेहड़ी लगाने वाले श्रवण कुमार और उनकी मां के साथ मारपीट हुई। अब इसका वीडियो सामने आया है। इस हमले में मां बेटे घायल हो गए हैं। बेटे का हाथ तोड़ दिया जबकि मां का सिर फोड़ दिया। पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़ित श्रवण कुमार ने FIR दर्ज करवाई है। सीकर के नीमका थाना में जर्जर सड़क की हालत को लेकर ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया और ग्रामीणों ने इसे लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के ग्राम पंचायत डाबला से बजरंग धाम बड़वाले बालाजी धाम तक करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क के जर्जर हालात को लेकर ग्रामीणों का सब्र अब टूट चुका है। ग्रामीणों ने मौका वाला ढाणी के पास शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर सड़क सुधार की मांग उठाई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क की मरम्मत जल्द शुरू नहीं की गई तो सड़क जाम कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। टूटी सड़क के कारण श्रद्धालुओं, विद्यार्थियों और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। धौलपुर में बारिश कैसी मुसीबत का सबब बन गई, दिखाते हैं आपको। धौलपुर में आसमान से बरसी आफत और जमीन पर फैला पानी का कहर। गलियां, सड़कें, बाजार सब कुछ डूब चुका है। तेज बारिश के बाद शहर की सड़कों पर ऐसा जल जमाव हुआ कि दोपहिया वाहन चालकों की जान पर बनाई। हर मोड़ पर फिसलन, हर गली में खतरा। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों तक हर कोई परेशान है। धौलपुर की गलियां अब तालाब बन चुकी हैं। बाजारों में सन्नाटा है। दुकानदारों को भी भारी नुकसान का डर सता रहा है और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। राजमहल रपटे पर फिर बड़ा हादसा टला है। तेज बहाव में पिकअप फंस गई। 11 युवकों की जान बचाई गई है। रेस्क्यू कैसे किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। टोंक जिले के देवली उपखंड में सोमवार की रात एक बार फिर मौत से सामना हुआ, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और एक बड़ा हादसा टल गया। राजमहल रपटे पर तेज बहाव में फंसी एक पिकअप जिसमें 11 युवक सवार थे और सभी केटरिंग का काम कर लौट रहे थे। जान पर बनाए तो मोबाइल से पुलिस और ग्रामीणों को सूचना दी गई। 112 चालक बुद्धि प्रकाश और कांस्टेबल राहुल ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर मंगवाया और सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झालावाड़ में किसने आशियाने पर बुलडोजर चलाया है और पीला पंजा कैसे चलाया गया है, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। झालावाड़ के मिर्जापुर गांव में सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। गर्जा बुलडोजर और जबीदोज हो गया कुख्यात तस्कर जाकिर खान का आलिशान आशियाना। वन भूमि पर कब्जा कर ये महल बनाया गया था। अब इतिहास बन चुका है। वन विभाग ने पहले नोटिस दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो आज कार्रवाई ने साफ कर दिया। मिर्जापुर गांव आज छावनी में तब्दील था। ग्रामीण दूर से देखते रहे और माहौल तनावपूर्ण बना रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती ने हालात को काबू में रखा। बीकानेर में डांडिया की रात बनी दहशत की रात। मामले विवाद ने हिंसक रूप लिया। पुलिस पर पत्थर बरसे, क्या वजह थी, दिखाते हैं आपको। बीकानेर की शांत रात अचानक चीखों और पत्थरों की आवाज से गूंज उठी, जहां डांडिया की थाप पर थिरकते कदम अचानक भागते पैरों में बदल गए। शहर के शहरी परकोटे में मामूली कहासुनी ने ऐसा रूप ले लिया कि दो गुट आमने सामने हो गए और फिर शुरू हुआ पथराव का सिलसिला। कुछ उपद्रवियों ने तो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं बख्शा। पत्थरों की बौछार से गाड़ी के कांच चकनाचूर हो गए। मोदी सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया था। फिर 22 सितंबर की तारीख आई।
ये वही दिन था जब डबल धमाका लागू हो रहा था और उसी दिन से जीएसटी की दरों में कटौती लागू हुई थी और नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। चीजें सस्ती हुई तो इसका असर पूजा पंडालों से लेकर बाजार तक दिखा। लेकिन ठीक 4 दिन बाद यानी कि 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को लेकर यूपी के बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो गई। अब पोस्टर से आगे निकलकर धनुष और तलवार तक पहुंच चुकी है, यानी कि कोई किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंका में कोई पैर नहीं मार सकता। राजा रामचंद्र भगवान की। अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिस वक्त ये बयान दे रहे थे वो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 23 में थे। रामलीला के मंच से ही युवाओं को संदेश दे रहे थे कि भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की पूजा बहुत हुई, अब उस धनुर्धारी रूप की पूजा होनी चाहिए जिस रूप में श्री राम ने दानवों का संहार किया था। अब समय आ गया है कि धनुषधारी राम को पूजें, जो विश्वामित्र के साथ जाकर के जंगलों में राक्षसों का खात्मा किया था। गिरिराज धर्म रक्षा की दुहाई दे रहे थे, धनुर्धारी श्री राम की महिमा का बखान कर रहे थे, लेकिन दिल्ली से 1123 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के अहिल्याबाई नगर में उससे पहले ही दुकान के बाहर आई लव मोहम्मद वाले गोल बोर्ड लग चुके थे, जिस पर लिखा है, मेरा घर जला दो कोई शिकवा न होगा, मुझे कत्ल कर दो कोई बदला नहीं होगा, मगर शान मोहम्मद में कोई बात आई तो सिर्फ तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। पहला सवाल यह है कि क्या धनुष और तलवार के जरिए धर्म और मजहब के बीच विभाजन रेखा खींचने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल यह है कि धनुष और तलवार वाली विभाजन रेखा कौन खींचना चाहता है? तीसरा सवाल यह है कि धर्म और मजहब के बीच अगर विभाजन रेखा खींची तो इसका फायदा किसे होगा? हम आपको इन तीनों सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उसी बरेली की हैं, जहां 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से माहौल बिगाड़ने की साजिश